आप सभी दोस्तों को नमस्कार। इस वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजय राजभर आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10 का जैव प्रक्रम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। और सबसे पहले हम चाहते हैं कि सभी लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अटेंड करें। सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएं और फिर अपने चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, आगे सभी बच्चे आ गए हैं तो सभी लोग हाय करके लिख कर भेजिएगा फटाफट। ठीक, ओके। देखिए, हम बात करना चाहते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम होता क्या है? देखिएगा, जो जैव है ये एक ग्रीक शब्द के लिए बात की गई है। ग्रीक शब्द में हम बात करते हैं कि जैव मीन्स होता क्या है। जैव मीन्स होता है, अगर हम बात करें, जैव मीन्स होता है बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ। लाइफ जानते हैं, जो जीवन की बात की जाती है, जीवन। और प्रक्रम क्या है? प्रक्रम एक क्रिया है। क्या है? क्रिया है जो हर एक जीवन में चल रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी यह क्रिया होती है यह जीवों के अंदर होगी, वह जैव प्रक्रम होता है। सजीव, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये जीवन है वो किस में चलेगा? जीवों में चलेगा। हम जानते हैं कि बायो मीन्स होता है क्या? ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म जो होता है, इसे हम हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं? इसको जीव बोलते हैं। अब बात आती है जीव है क्या, यानी जिसमें जीवन है वही जीव है। तो फिर बात करते हैं, ये जीव जो है सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है तो किसे कहेंगे सजीव है, और कौन है निर्जीव है? आइए बात करते हैं। सजीव कहते हैं अगर कोई जीवित यानी जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। सभी पौधे और जंतु सजीव वस्तुएं हैं। बात करें, ये सजीव जो वस्तु हैं यानी कि जीव हैं, अगर इसकी बात करें तो जैसे हम मान लेते हैं कि जितने भी जीवित हैं सभी वो सजीव हैं। फिर इसकी बात करते हैं सजीव के लक्षण क्या होते हैं। सजीव के जो लक्षण होते हैं, गति होती है, प्रचलन होता है, पोषण होता है, वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, प्रजनन होता है, मृत्यु आदि सजीवों के प्रमुख लक्षण हैं। यदि हम बात करें जैव प्रक्रम की, जैव प्रक्रम होता क्या है? कहते हैं सजीवों में यानी जीवों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। यदि कोई जीव अगर यह सभी क्रियाएं करते हैं, कौन कौन से? श्वसन हो गया है, उत्सर्जन हो गया है, परिवहन हो गया है, यह प्रजनन हो गया, अगर ये सभी क्रिया कर रहे हैं तो क्या है? वह सजीव है। जैसे बात करते हैं मुख्य रूप से वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, किस रूप से? सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में क्या आता है? पोषण आता है, पाचन आता है, श्वसन आता है, वहन, उत्सर्जन, प्रचलन, नियंत्रण और साथ में आपका क्या आता है? समन्वय इत्यादि आता है। ये सारे लक्षण होते हैं जो हमारे क्या करते हैं? सजीवों के लक्षण। अगर इनमें से कोई भी घटना अगर नहीं होती है तो वो क्या कहलाता है? निर्जीव कहलाता है। क्या कहलाएगा? निर्जीव कहलाएगा। आगे हम बात करना चाहते हैं पोषण, यानी जीवन के अनुरक्षण के लिए क्या आवश्यक होते हैं? पोषण आवश्यक होते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए क्या चाहिए? पोषण यानी पोषण, श्वसन, परिवहन और क्या चाहिए? वृद्धि चाहिए। क्या चाहिए? वृद्धि चाहिए। और साथ में क्या चाहिए? उत्सर्जन भी होना चाहिए, तभी वो सजीव होंगे। कहते हैं इसमें बात की गई है
जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से भोजन कहते हैं। भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। अब आगे अगर बात करें, पोषण की आवश्यकता क्या होती है? शरीर में क्रमिक स्थिति के अनुरक्षण तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती हैं। ओके, पुनः देखते हैं सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जीवधारी अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती हैं। भोजन प्राप्त करने की विविध विधि के आधार पे जीवधारियों को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बात करते हैं, पहले तो हम यहाँ तक बात कर लिए हैं। आइए हम आपको पुनः रिटर्न लेकर चलते हैं, थोड़ी सी बातें और रह गई हैं हमारी पीछे। जैव प्रक्रम होता क्या है उनके बारे में, फिर आगे हम बढ़ेंगे पोषण के बारे में। बात करते हैं कि जो हमारा पोषण होता है, यानी कि जो जैव प्रक्रम है, वह जीव शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। जीव शरीर के अंदर होने वाली वे रासायनिक क्रियाएं जो अनुरक्षण का कार्य करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। बात करते हैं उपापचय या उपापचयी, या दो प्रकार की होती हैं। एक अपचयी होती हैं और दूसरी उपचयी होती हैं। अगर हम बात करें अपचयी की, तो यहाँ पर अपघटन की क्रिया होती है, यहाँ तोड़ने की प्रक्रिया है, और उपचयन का मतलब यहाँ जोड़ने की। हम जानते हैं कि कभी भी कोई चीज़ तोड़ी जाती है तो बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में तोड़ी जाती है, और जो जोड़ने की क्रिया है वो छोटी चीज़ों को बड़ी जोड़कर एक जटिल चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ऐसे हमारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो हमारा जो ये श्वसन वाला पार्ट है, श्वसन और पाचन, जस्ट मिनट, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। अपचयी जो होता है, हम इसे कहते क्या हैं? आपका आता है पाचन, दूसरा आता है आपका शोषण। पाचन और शोषण। पाचन में हम क्या करते हैं? कहते हैं ना, जटिल पदार्थों को सरलतम व घुलनशील पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। शोषण क्या करता है? पचे हुए भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? शोषण कहलाती है। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी लाइन है, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। आगे चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं पोषण और शोषण और वृद्धि। ये सब किसके हैं? जीवन के अनुरक्षण के लिए क्या होते हैं? आवश्यक प्रक्रम, एक क्रिया है। अगर इनमें से कोई भी प्रक्रिया एक भी डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे सभी क्रियाओं को क्या करती हैं? रोक देती हैं। अगर मान लीजिए आपका पाचन क्रिया ही रुक जाए या पाचन ही ना हो तो पोषण नहीं होगा, पोषण नहीं हो पाएगा, और यदि पोषण ही नहीं मिल पाएगा तो शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। यानी शरीर में जब पोषक तत्व जाएंगे नहीं
तो आपके शरीर का विकास नहीं होगा और साथ साथ में आपके शरीर का जो है कि एनर्जी लॉस होने लग जाएगी और व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। और सभी प्रक्रियाओं में क्या होते हैं, डिस्टर्ब, यानी सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चल नहीं सकती हैं। आगे चलते हैं। हाँ, पोषण। देखिए बताया गया कि पोषण है क्या चीज़। पोषण हमें मिलता कहाँ से है। जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से अगर जोड़ दिया जाए, जैसे हम बात करते हैं रोटी होती है, रोटी में देखते हैं कि आपके कई चीज़ें मिलती रहती हैं। क्या क्या मिलती हैं देखिएगा। पहला तो आपको मिल जाता क्या, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आपका क्या मिलेगा, प्रोटीन। चौथा आपका मिलेगा वसा। और पांचवा आपका मिल जाएगा इसी में विटामिन्स। विटामिन मिल जाएगा। विटामिन और साथ साथ में कुछ खनिज तत्व भी मिलते हैं। खनिज तत्व, तो ये सब चीज़ें हमको क्या मिलती